आते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपने देखा था कल, बहुत सारी बेसिक चीजें बताई गई थी, बहुत काम की चीज हम लोग नहीं कर पाए थे। क्या क्या कर पाए थे? चार्ज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख पाए थे। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा क्लास देखे थे। आते हैं इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, सपोज करो यहाँ पे हमने कोई कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर है, इसको हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ रखा है। यहाँ पे की को ऑन किया है। अगर ऐसा है तो क्या है? सर्किट ओपन है। ऐसा है तो सर्किट क्लोज है, मतलब स्विच ऑन है। ये रहेगा तो स्विच ऑफ है। बिंदी हम लगा दें, स्विच ऑन हो जाए, स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया। ये बैटरी है, इसका बैटरी टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मेटल कंडक्टर है, उसमें जो कंडक्टिविटी किसकी ड्यू टू होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके ड्यू टू होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह होंगे। तो जैसे ही आप इसको बैटरी को कनेक्ट करोगे कंडक्टर से, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इसके रिपल्सन ड्यू टू नेगेटिव पोल एंड अट्रैक्शन ड्यू टू पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर्किट में एक साइकिल में घूमने लगेगा। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक साइकिल में घूमने लगेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस कंडक्टर में आपका क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। सपोज करो कि क्यू कूलम्ब चार्ज कितने टाइम में, टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है? क्यू कूलम्ब का चार्ज, ठीक है। स्मॉल क्यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? क्यू अपॉन टी। इसी को क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक करंट। The amount of charge flowing through any cross section of the conductor in unit time या 1 second is called electric current। किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाता है, उसी रेशियो को क्या कहते हो आप? इलेक्ट्रिक करंट कहते हो, ठीक है। तो वर्बली हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। सिंबलिकली कहें तो I इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन T। किसी किसी बुक में स्मॉल q होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन T। यूनिट ऑफ I, यूनिट ऑफ I इक्वल टू यूनिट ऑफ Q अपॉन यूनिट ऑफ T। T चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। क्या होती है? कूलम्ब। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकंड। क्योंकि करंट पे एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया था, इसलिए करंट यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया? एम्पियर दे दिया। क्या नाम दे दिया? एम्पियर। इसका मतलब हो गया कि कूलम्ब पर सेकंड क्या है? एम्पियर। तो 1 कूलम्ब पर सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर। एसआई यूनिट जो होती है करंट की, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट की है वो क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। बात समझ में आ गई? इस तरह से करंट आपका हो जाता है। अब बात आती है कि हम करंट का डायरेक्शन कैसे लें, कैसे समझें कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन की जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो दो होती है। क्या होती है? दो होती है। एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, इस साइकिल में चल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है वो क्या है? ऐसे है। और जो साइन तुम लेते हो, दिशा जो डिसाइड करते हो, वो करंट के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट लेते हो। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन तो ऐसे है, लेकिन जो तुम सिंबॉलिकली जब लोगे तो उसको क्या क्या लेते हो? उसके अपोजिट लेते हो। तो मोटा मोटा हिसाब जान लो
कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन ली जाती है। वो तुमको मिलेगा 12th क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर पूछेगा तो किस कौन सी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन। और कन्वेंशनल करंट क्या, कैसे कन्वेंस होगे तुम, क्या तुम डायरेक्शन एक्यूरेट लोगे, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो मोटा मोटी हिसाब यही है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। इधर क्लियर ना। अब बात करते हैं हम आइए अब बात करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है ये जान। तो ये मान के चलें, दो डेफिनेशन आप कर सकते हो। किसी भी कंडक्टर के किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है उसकी करंट को आप क्या कहोगे, 1 एम्पियर कहोगे। क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो इसको 1 कूलम रख दो, इसको 1 सेकंड रख दो, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड। इसी को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो किसी कंडक्टर में करंट की अमाउंट 1 एम्पियर तब मानी जाती है अगर उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा हो। लेकिन ये तो क्या है, रफली डेफिनेशन है। जो एक्यूरेट डेफिनेशन है 1 एम्पियर की वो ये है जो 12th क्लास में तुमको मिलेगा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ के दो कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल रखे हों, उनमें करंट फ्लो कर रही हो, ठीक है क्लियर। तो उनकी और कितने दूर हो एक दूसरे से, 1 मीटर दूर हो, तो उनकी 1 मीटर लेंथ पे 1 मीटर लेंथ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का अगर फोर्स लगता है तो उसमें फ्लो होने वाली करंट को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। ये डेफिनेशन तुमको 12th में मिलेगी। अगर इनफाइनाइट लेंथ के दो कंडक्टर एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट रखे हों और उसमें कोई करंट फ्लो कराओ, अगर उसके यूनिट लेंथ पे 1 मीटर लेंथ पे दोनों के या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन कितने का, 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन का लगे, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट को कि सुनवा उसकी तो इस तरह से हमने देखा कि उसमें करंट जो फ्लो होगी उसकी मैग्नीट्यूड या अमाउंट कितनी होगी, 1 एम्पियर की, ठीक है। तो 1 एम्पियर से कोई खास आपको मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करें। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो करंट को मेजर करते हैं, एक होता है अमीटर, दूसरा होता है क्या, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दो मेजरमेंट ऑफ करंट, एक होता है अमीटर, दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अमीटर कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। अगर बहुत छोटी छोटी करंट को डिटेक्ट करना हो तो वो कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है, ठीक है। दोनों करंट को ही मेजर करते हैं, लेकिन वो स्मॉल करंट को भी, बहुत छोटी छोटी करंट को भी वो मेजर कर लेता है, ठीक है। सामान्य तौर पे आप क्या कहोगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू आप रखे हो, क्या किए हो, यहाँ पे कोई चार्ज तुम रखे हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जान लेना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेना जरूरी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव नेचर का हो चाहे नेगेटिव नेचर का हो, कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव,
उसके चारों ओर वह स्पेस, उसके चारों ओर वह स्पेस जिसके अंदर उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन का आप अनुभव कर सको, उस पूरे स्पेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। आप देखे होंगे, अगर टेबल पे लोहे की कुछ आयरन फिलिंग्स तुम छिड़क दो टेबल पे, बीच में एक मैग्नेट रखो, तो देखोगे कि सारी टेबल की आयरन फिलिंग्स को इकट्ठा नहीं कर पाता है, कुछ एक डेफिनेट एरिया की फिलिंग्स को, आयरन फिलिंग्स को, आयरन के चूरे को वो क्या करता है? अट्रैक्ट कर पाता है। तो जितना, मान लो यहाँ पे एक टेबल है, आयरन फिलिंग्स तुमने ऐसे ऐसे रख रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बिखेर रखा है, और यहाँ पे तुमने मैग्नेट रखा, तुम देखोगे कि यहाँ के सारे आयरन फिलिंग्स क्या होती है? आके इस पे चिपक जाती है, इस पे आके क्या होती है? चिपक जाती है। लेकिन जो बाउंड्री के जो होते हैं आयरन फिलिंग्स, वो फ्रीली रह जाती है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है? आयरन का, आयरन बार का कहाँ तक है? यहीं तक। इतने दूर के एरिया का उसने क्या किया? आयरन फिलिंग्स को अपने अंदर खींच लिया। उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? इतना हुआ। उसी तरह से ये कोई चार्ज रखे हो, दो चार्ज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके चारों ओर वह एरिया, वह स्पेस, ठीक है, वह स्पेस, वॉल्यूम, वह स्पेस जहां तक उसके इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को तुम क्या कर सको? महसूस कर सको। अगर पॉजिटिव चार्ज लाओगे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज तुम लाते हो, तो ये क्या करेगा? रिपेल कर देगा। तो जिस सरफेस से, जिस बाउंड्री से वो रिपेल करना शुरू कर दिया, तब तक वहीं उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज लाते हो, तो जिस पॉइंट से, जिस एरिया से, जिस इंटरफेस से वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, उस बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस आता है उसको क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। तो कहेंगे द स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के बाहर वो सारा स्पेस जहां तक उसके इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसी को इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। जहां तक महसूस हो उसी को क्या कहते हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इधर क्लियर? आगे चले नाउ। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज करो यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख रखा है, इसके चारों ओर क्या होगा? एक स्पेस होगा जहां तक उसके इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को हम महसूस कर सकेंगे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है। यहाँ पे आपको इस चार्ज का क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज at a point inside its electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, डेफिनेशन को ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज at a point inside its electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ये भी कहना जरूरी है, लेकिन वो 12th में कहना जरूरी है, यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? एक कोई क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कोई पॉइंट P है, वहां पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करोगे आप? इन्फिनिटी को जाओगे। कहाँ जाओगे? इन्फिनिटी को। वहां से 1 कूलम के चार्ज को कैरी करके लाओगे, और मान लो कि इन्फिनिटी में हम चले गए और धीरे 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 1 कूलम के चार्ज को ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? P तक। जितना काम करना होगा उसी वर्कडन को ही क्या कहते हो? इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। एक बात बताओ, इन्फिनिटी पे जाना आसान है? नहीं, ठीक है। 1 कूलम के चार्ज को पकड़ना आसान है? नहीं। तो मान लेते हैं कि Q कूलम के चार्ज को हम लाने में उस पॉइंट P तक कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। ये कूलम चार्ज को ना लेके हम क्या करते हैं? बड़ा चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। Q कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए क्या होगा? क्या वर्क करना पड़ेगा? W/Q।
इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W/Q। इस तरह से फार्मूला क्या मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, W/Q। तो यूनिट ऑफ V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट ऑफ W, W मतलब वर्क, W क्या है, वर्क है, अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है बेटा, जूल। इसका क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम। वोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने पोटेंशियल पे बहुत वर्क किया था, तो उनको हमने क्या किया, सम्मानित कर दिया। साइंस में बहुत सम्मान मिलता है, साइंस में क्या होता है, बहुत सम्मान मिलता है। हमने जूल पर कूलम को क्या कह दिया, वोल्ट कह दिया। क्या कह दिया, वोल्ट। तुम घर भी देखते हो 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी 24 वोल्ट की, लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि 12 वोल्ट की बैटरी है कि 24 वोल्ट की, तो ये वोल्टेज यही है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो वोल्टेज लोग कहते हैं ना, एक्चुअली वोल्ट ना होके पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो मैं बात बताया। उसके टर्मिनल्स के बीच में ऑलवेज क्या रहता है, जब तक बैटरी चार्ज रहेगी 24 वोल्ट का उनके टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस रहता है पोटेंशियल। समझ गए, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसकी यूनिट। तो यूनिट ऑफ V इक्वल टू क्या हो गया, वोल्ट हो गया, ठीक है। अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करें, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करें, तो वही फार्मूले में यूनिट प्लेस करके। फार्मूला क्या है, V इक्वल टू W/Q। तो कहें इफ W इक्वल टू 1 जूल, कितना जूल, 1 जूल, और Q इक्वल टू कितना, 1 कूलम। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब 1 जूल पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। तो किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड किसी पॉइंट की पोटेंशियल को 1 वोल्ट तब कहोगे जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नाउ अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात। साइंस बहुत अच्छी चीज है, खासकर फिजिक्स। बिल्कुल तुम उंगलियों पे फिजिक्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे तब चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, डेफिनेशन रटना नहीं है, सीखना है, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे चीजें आती हैं, समझ के करोगे तो फिजिक्स आसान है। रटने की कोशिश करोगे कभी नहीं रट पाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सपोज करो ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, जाहिर सी बात है इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस GAB इक्वल टू VB माइनस VA। इसको डिफाइन करोगे अमाउंट ऑफ वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है ना। इसको समझ लो, मैं डेफिनेशन से पहले समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, जहां पे चार्ज होगा। चार्ज, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें अब इंफिनिटी से नहीं आना है, इसमें क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना है, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जितना वर्क करना होगा 1 कूलम के चार्ज के लिए, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि Q चार्ज को A से
बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू करना पड़ेगा। इसी को क्या कहेंगे, वी ए बी कहेंगे। क्या कहेंगे, वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डब्ल्यू जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही क्या कहते हो तुम, वोल्ट कहते हो। तो जो यूनिट पोटेंशियल का होता है वही यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, अब सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की यूनिट सेम क्यों है। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए थे। कितने थे, 100 रुपए। तुम गए और 60 रुपए का तुमने पेन और कॉपी खरीद लिया। 10 रुपए का पेन और 50 रुपए का कोई मोटा सा रजिस्टर, फेयर रजिस्टर तुमने क्या किया, खरीद लिया। अब हम पूछे कि तुम्हारी जेब में कितने हैं, तो तुम क्या करोगे, 100 में से 60 को घटाओगे 40 हो जाएगा, और रुपए में से रुपए को घटाओगे 0 हो जाएगा। 0 इंटू 40 बराबर 0। क्या 0 बचेगा तुम्हारी जेब में, 0 बचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या घटता है, केवल मैग्नीट्यूड, उनकी यूनिट कभी घटती नहीं है। 100 रुपए में से 60 रुपए घटाओगे तो 100 में से तो 60 घटेगा, 40 हुआ, लेकिन रुपए में से रुपया नहीं घटता है, वो रुपीज 40 रहेगा। क्या रहेगा, रुपीज 40 रहेगा। उसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो जो यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती थी वही डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। ठीक है, तुम समझ लो, डेफिनेशन पे जाओ, ओरिजिनल डेफिनेशन पे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों पॉइंट्स किस में होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फील्ड से बाहर है, नहीं, दोनों पॉइंट्स किसी बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड के में होने चाहिए। तो क्या कहें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स situated in a electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from one point to another। या तो यहां से यहां जाओ या फिर यहां से यहां आओ, इसमें जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे, या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, चलते हैं आगे।